जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। कर्म, कर्मफल और पुनर्जन्म। मृत्यु वस्तुतः मंगलकारी है। हमने उसे अमंगल समझ लिया है। हम उससे भयभीत रहते हैं, उसको अनिच्छनीय और अपशुकन समझते हैं। तो मृत्यु है तो जीवन है। मृत्यु और जीवन दोनों सदैव साथ ही रहते हैं, जिस प्रकार दिन और रात्रि। मृत्यु है तो जीवन है। मृत्यु भी जीवन का एक भाग है। प्रेत्य भाव। बार बार जन्म लेने का नाम प्रेत्य भाव है। मरने के पश्चात दूसरे शरीर के साथ आत्मा का संबंध होना उसे जन्म कहते हैं। यह संबंध टूट जाए तब उसे मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार जन्म मरण के प्रेत्य भाव को संसार कहा है। संसार अनादि है। आत्मा का, जीव का मोक्ष होने पर ही उसका अंत होता है। शरीर के आश्रय के बिना जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगने में असमर्थ है। शरीर की सहायता से कुछ पूर्व संचित कर्मों का क्षय तथा नूतन कर्मों का संचय होने पर उस शरीर का त्याग करके जीवात्मा नूतन शरीर धारण करता है। इसी तरह मनुष्य, पशु, वृक्ष, पक्षी आदि शरीरों की उत्पत्ति व विनाश का क्रम अखंडित चलता रहता है। इस क्रम का प्रारंभ कब कैसे हुआ, यह जानना हमारी बुद्धि की परे की बात है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयत इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि विधाता ने पूर्व युग के अनुसार अनुरूप ही सूर्य चंद्रादि बनाए हैं। गीताजी ने भी संसार को अनादि बताया है। न रूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस संसार वृक्ष का रूप परीक्षित नहीं होता है, उसी का आदि नहीं है। आत्मा के मोक्ष पर्यंत अंत नहीं है और वह किस प्रकार स्थित है यह भी जानने में नहीं आता है। आत्म साक्षात्कार तो भविष्य में किया जा सकेगा। अभी तो शरीर व भौतिक पदार्थों का सुख भोग लें, आनंद कर ले, ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं। सर्वव्यापी वैश्विक ईश्वरी शक्ति हर एक मनुष्य को देख रही है कि आत्मा की और वह कितना आगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ता है तो उसका जीवन वृथा होता है। सच्चे साधक की प्रत्येक क्षण आत्म साक्षात्कार के पुरुषार्थ की होती है। अहंकार से मुक्त होता हुआ वह प्रेम, करुणा और सत्य का प्रत्यक्ष स्वरूप हो जाता है। उसमें तब राग, द्वेष, भय, क्रोध, लालसा, वासना आदि ठहर नहीं सकते। जितना आघात करोगे
उतना प्रत्याघात होगा ही। यह अटल नियम है कि जितना घात करोगे उतना ही प्रत्याघात तुम्हारे ऊपर होगा ही। तुम्हारे ही मन व शरीर पर प्रत्याघात पड़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान दो। निर्दोष को जो जो कलंक दिए जाते हैं वे सब कलंक अपने को ही अनेक जन्म में अनेक बार भोगने पड़ते हैं। यह बात कभी मत भूलो। जन्मांतर कृत प्राप कर्म इस जन्म में व्याधि के रूप में भोगने पड़ते हैं। कर्म करते वक्त भावना की उग्रता कर्म फल को जल्दी फलित कर देती है। इसी जन्म के अति उत्कट पुण्य या पाप कर्म का परिणाम इसी जन्म में यहाँ ही भोगना पड़ता है और उसके परिणाम का समय 3 वर्ष या 3 मास या 3 दिन का है। तात्पर्य कि उग्रता के ऊपर समय का अवलंब है। उत्कट उग्रता का कर्म 3 दिन में या 3 घंटे में भी परिणाम प्रत्यक्ष भोगा देता है। इसीलिए बुद्धिमानी तो इसी में है कि अपने ऐसा बदलाव लावे कि उसका प्रत्याघात ही न होवे। बुराई करें उनके प्रति भी इतनी भलाई करें कि वह नतमस्तक हो जाए। हमारे अशुभ कर्म भगवान को समर्पण कर देने के पश्चात पुनः उसे करने का हमें अधिकार ही क्या रह जाता है। यदि हम पुनः करते हैं तो स्पष्ट है कि हम भगवान केवल दिखावे के लिए ही चिल्ला रहे हैं। कर्मानुसार गति। मनुष्योत्तर योनिगत प्रत्येक श्रेणी के जीव की चेष्टा प्रायः एक ही सी होती है, परंतु मनुष्य योनि में स्वयं कर्तृत्व शक्ति रहने से तथा कर्म स्वातंत्र्य रहने के कारण प्रत्येक मनुष्य वासना के अनुसार पृथक पृथक कर्म करने लगता है। इसलिए मनुष्य योनि में कर्म की विशालता है और एक से दूसरे के कर्म का सर्वथा मेल नहीं पाया जाता। स्वतंत्र होकर मनुष्य जितने प्रकार का कर्म करता है उन सबों को 3 भाग में विभक्त किया गया है: संचित, क्रियामण और प्रारब्ध कर्म। संचित जन्म जन्मांतर से मनुष्य जिन कर्मों का समूह चित्त के गंभीर देश में स्थित रहता है उसी को संचित कर्म कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जितना कर्म करता है उन सब का भोग उसी जन्म में तो हो नहीं सकता। जो जो प्रबल कर्म होते हैं उन्हीं का भोग होता है। बाकी जो भोगने से रह गए उन्हीं को संचित कहा जाता है। क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म उसे कहते हैं जो हर एक जन्म में नवीन नवीन वासनाओं के अनुसार नवीन नवीन रूप से कर्म मनुष्य करता है। प्रारब्ध कर्म। इन्हीं संचित क्रियमान कर्मों में से प्रबल होने के कारण सबसे पहले जो जो कर्म चित्त के ऊपर प्रभाव डालकर भोगायतन रूप यह स्थूल शरीर को उत्पन्न करते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है। मनुष्य कर्मानुसार जन्म ग्रहण करके कर्म स्वातंत्र्य के कारण प्रारब्ध कर्म भोगते समय भी स्व स्व वासनारूप
अनेक प्रकार के कर्म करता है। उनमें से प्रथम भोग्य के लायक प्रबल कर्म मृत्यु के समय स्फुरण होकर के प्रारब्ध रूप से उन्नत या अवनत जन्म प्रदान करते हैं, और शेष कर्म समूह जो प्रबल नहीं होने के कारण प्रारब्ध बनने लायक नहीं है, वे सब संचित कर्म रूप से चिदाकाश का आश्रय करके कर्माशय में सूक्ष्म रूप से बने रहते हैं, और प्रबलतम कर्मों के भोग समाप्त हो जाने पर अवसर पाकर आगे के अन्य किसी जन्म में प्रारब्ध बनकर भोगार्थ अन्य स्थूल शरीर को प्रदान करता है। इसी प्रकार उन्नत अवनत वासनाओं के अनुसार उन्नत अवनत संस्कारों को प्राप्त करता हुआ उन्नत अवनत योनियों में जीव घटी यंत्रवत घूमता रहता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सात्विक कर्म के द्वारा मनुष्य ऊर्ध्व स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है। राजस कर्मों के द्वारा मनुष्य लोक और तामस कर्मों के द्वारा पशु आदि योनियों को जाता है। पापाचरण वाला मनुष्य निंदित योनियों को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि से मूढ़ योनि प्राप्त करता है। भरत मुनि को मृग योनि, नहुष को सर्प योनि, नृग राजा को क्रुकल योनि, नल कुबेर मणिग्रीव को वृक्ष योनि प्राप्त होने का शास्त्र में लिखा है। प्रारब्ध कर्म के मूल में रहने से उसी के ही परिणाम रूप जाति, आयु और भोग जीव को मिलते हैं। जिस श्रेणी का प्रारब्ध कर्म होता है, उसी प्रकार की जाति में जीव का जन्म होता है, उतनी ही आयु प्राप्त होती है, और भी अच्छा बुरा संबंध प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। अंततः यह बात निश्चित है कि मनुष्य शास्त्र सहमत वर्णाश्रम धर्म विधि के अनुसार आचरण करके अपने संस्कारों को उन्नत करता जाएगा, तो उत्तरोत्तर उसको उन्नत कोटि का स्थूल शरीर, उन्नत जाति, मन और बुद्धि की उन्नत स्थिति, सात्विक भोग और आध्यात्मिक उन्नति का लाभ होगा। इच्छंखल इंद्रिय प्रवृत्ति को दमन करके शास्त्रानुसार आचरण द्वारा अपने संस्कारों को परिशुद्ध करता हुआ जीव इसी प्रकार मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इंद्रियों की बहिर्मुखता को कमजोर करो तो विवशता मिटेगी। याद रखो, जीव मात्र पशु पक्षी भी सुख आनंद ही ढूंढता है अहर्निश। हमारे में भी वही सुख आनंद की ही मूलभूत भूख है, क्योंकि उसी आनंद स्वरूप का अंश है हम। तो वही आनंदानुभूति की चाह हमको निरंतर ये सारी दौड़ धूप करा रही है। कितना दौड़ते हैं फिर भी हमें थकान तक महसूस नहीं होती है। तो सोचने को कौन क्षण भर भी रुक पाएगा? वही जो पुण्यात्मा होगा, सत्संग पाएगा, तभी सच्ची भूख जागेगी। तब उत्तम संगीत, उत्तमोत्तम विविध कलाएं, भोजन आदि पंच विषय वह भूख मिटा नहीं पाएगी। मछली को जल ही चाहिए,
जल मिले तभी सुख शांति पाएगी। उसी तरह जीव मात्र को सच्चे सुख के बिना कभी तृप्ति नहीं मिलती, शांति आनंद नहीं मिलते। इसलिए बहिर्मुखता छोड़ अंतर्मुखता को बढ़ाओ, अंतर्दृष्टि साध्य करो। स्थूल आसक्ति, माया, ममता छूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे पदार्थ प्राणी को मृत्यु के समय तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। यानी पदार्थों का वियोग तो निश्चित है। तब स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य बढ़ाकर क्यों नहीं रहना। इसमें तो दोनों हाथों में लड्डू है। मर्यादित भोग करो, परंतु निष्काम भाव बढ़ाते हुए समत्व साध्य करो। कर्तव्य कर्म अवश्य करो, हेतु पूरा करो। पश्चात मोह ममत्व वशात लिपट कर रहना नहीं चाहिए। यह होता है अपने अधीन मन से कर्तव्य कर्म करते हुए परित्याग प्रत्यक्ष में साध्य करना। अनीति का परिणाम। यह प्रश्न रहता है कि जो अनीति अधर्म के अवलंबन से धन उपार्जन करता है, उसे कम समय में ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि ऐसे अनीतिमान, दुराचारी, भ्रष्टाचारी को धन, सम्मान, सुखभोग सभी कुछ प्राप्त होता है, जीवन भर सुखभोग में व्यतीत होता है। तीसरा प्रश्न यह होता है कि ऐसे मनुष्य की मृत्यु भी सुखपूर्ण हो जाती है, या तो हार्ट फेल से, या तो सुख सुविधापूर्ण परिस्थिति में। अब आखिर में प्रश्न यह होता है कि संसार में ऐसा दिखाई देता है, तब फिर नीति, धर्म, कर्तव्य निष्ठा, सत्याचरण आदि की आवश्यकता कहाँ। दूसरा, इनके न होने पर भी मनुष्य को दुख प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सुख सुविधा मिलते हैं। वह तो सुख से जीता है और सुख से मरता है। इसका उत्तर है कि हमारी स्थूल दृष्टि से हम मृत्यु को अंत मान लेते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन का प्रारंभ है, नूतन जन्म का प्रारंभ है। उस नूतन जीवन अर्थात मृत्यु के बाद क्या होता है, यह हमारी दृष्टि के सन्मुख दिखता नहीं है, परंतु मृत्यु के बाद उस भ्रष्टाचारी, पापी, अनीतिमानी को अतिशय संताप, उद्वेग, दुख, व्यथा, ग्लानि, पीड़ा आदि भोगना पड़ता है। यह ध्रुव है। तीव्र यंत्रणा यातनाओं को वह सहन करता रहता है। जब तक किए हुए अनीति भ्रष्टाचार का पूर्ण बदला न भोग लिया जाता है, तब तक उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता है। शरीरहीन दशा में वह बिलखता रोता फिरता है, हाय हाय करता है। उसके मन की अतृप्त वासना, लालसा उसे एक पल भर भी शांति लेने नहीं देती। देह समाप्त हो जाता है, परंतु मन तो अपनी लालसा वासनाओं से ऐसा ही पुष्ट है और उसी को लेकर भारी भयंकर यंत्रणा उसे सहन करनी पड़ती है। इच्छाओं, वासनाओं व लालसाओं की अग्नि उसे दीर्घकाल जलाए रहती है। वासना इच्छाओं की पूर्ति बिना शरीर के तो ही नहीं पाती है और उसे नूतन शरीर की प्राप्ति
तब तक नहीं होती है जब तक वह अपने किए हुए भ्रष्टाचार पापाचार का दंड भोग नहीं लेता है। मृत्यु के बाद का जीवन सुंदर सुखी चाहते हो तो यहाँ के वर्तमान जीवन को सुंदर और यथार्थ में सुखी बनाओ, अर्थात वर्तमान जीवन में संयम और त्याग भावना को उदय करो और जीवन में उसका अनुकरण करके उसको मूर्तिमंत करो। इसके लिए जीवन में स्वार्थ व सुखभोग को गौण मानो और कर्तव्य निष्ठा को मुख्य रखो। कर्तव्य निष्ठा व सत्य निष्ठा के अनुसरण में डट कर रहोगे तभी स्वार्थ व भोग लिप्साओं के ऊपर मानसिक संयम काबू आ जाएगा। जीवन को भोगपूर्ण भोग प्रधान नहीं परंतु त्यागपूर्ण भक्ति प्रदान बनाओ। यह पक्का निश्चय करो कि मैं मानव हूँ, पशु पक्षियों से ऊंचा हूँ। मेरे लिए खान पान व मैथुन मुख्य नहीं है, अपितु अत्यंत गौण है। मेरे लिए प्रधान है कर्तव्य, सत्य व ज्ञानपूर्ण जीवन यापन, जीवन व्यवहार। स्वार्थ से व मोह से अंधे या विचलित होते समय जागृति व सावधानी के साथ अपने आप को बचा लो। फौरन मन को कहो कि खबरदार, मैं मानव हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, मुझे मानव जीवन से विचलित मत करो। एक कथा है, इंद्र और वृत्र असुर का युद्ध चला। इंद्र से बचने के लिए वृत्र पृथ्वी के भीतर छिप गया। इससे पृथ्वी की पुण्यमयी गंध भ्रष्ट हो गई। इंद्र ने और ज्यादा गुस्सा करके वृत्र को बाहर निकाला। तब वृत्र जंगल में छिप गया। इस प्रकार इंद्र से भयभीत वृत्र क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में छिपता गया और इंद्र ने वहां से वृत्र को बाहर निकाला। वृत्र के छिपने के कारण पांचों भूत दूषित हो गए। इसलिए क्रमशः गंध यानी पृथ्वी, स्वाद यानी जल, दृष्टि यानी अग्नि, स्पर्श यानी वायु, शब्द यानी आकाश सब दूषित हो गए। इंद्र के भय से बचने का कहीं कोई ठिकाना शेष नहीं रहा। तब वृत्र ने इंद्र में ही प्रवेश किया। इंद्र इससे अत्यंत विह्वल हो गया। मन की स्थिरता दूषित हो गई। मन चंचल हो गया। धर्माधर्म का भान नहीं रहा। तब वशिष्ठ मुनि ने इंद्र की विह्वल दशा को जानकर इंद्र के भीतर में रहे हुए वृत्र को पहचान लिया। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय व संकल्प शक्ति से वृत्र को जीत लिया और उसका नाश किया। भीतर में रहे हुए मन का निरीक्षण करने पर मालूम पड़ेगा कि वृत्रासुर ने हर एक के मन में प्रवेश करके हर एक के पंचभूत दूषित कर दिया है। षड्रिपुओं का अस्तित्व छोड़ गया है। जिसकी भी कामना करोगे वह सब नश्वर है। कामना से परे जो आत्म तत्व ही वही एकमात्र शाश्वत है, यह निश्चय कर लो। शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। उन्हें पहचानो और उनसे बचो। 26 अप्रैल 59
कोठारी के साथ मुझे गंज बासोदा और वहाँ से अनंतपुर रवाना की और आप श्री 30 अप्रैल 59 को कृष्णा बहन और चंदू बहन के साथ अनंतपुर पधारे। श्री गुरुदेव और मैं अनंतपुर से सुजालपुर पहुँचे। 3 मई 59 शुजालपुर से श्री गुरुदेव ने वजुभाई राजा को पत्र में लिखा, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने भजन करने का लिखा है सो ठीक, पर हाल तो जिम्मेवारी तुम पर है, उसका पहले पालन करो, कारण इसमें ही भगवान का आनंद से भजन होगा। तुम घर में रहकर ही खूब भजन करते रहो, यही मेरी आज्ञा है। रणछोड़ दास का आशीष। 4 मई 59 शुजालपुर से गुना कोटा होकर श्री गुरुदेव के साथ पुष्कर रात्रि को पहुँचे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।